अभी तक हमने जो फेसबुक का कवर किया है उसमें हमने आपको जो भी चीज़ें सिखाई वो हमारे हिसाब से एक बेसिक लेवल का कोर्स था। ये नहीं कि अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें एडवांस चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फेसबुक की, और ये वो चीज़ें जो कि आम लोगों को नहीं पता होती। अब इसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें एनेबल करनी होंगी जिसमें हम आपको चीज़ें सिखाएंगे कि लेट्स से किस तरह से फेसबुक को आप एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फेसबुक को हमें डेटा फीड करना होता है। डेटा हम कैसे फीड करते हैं? आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है तो फेसबुक ने एक पिक्सल के नाम से एक ऑप्शन दिया है कि आप वो कोड लेते हैं फेसबुक का और अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जब जैसे ही वो आप इंस्टॉल करते हैं तो फेसबुक आपकी वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करने लग जाता है। इससे पहले फेसबुक आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक का मॉनिटर नहीं कर सकता। फेसबुक सिर्फ और सिर्फ आपके पेज पे या आपकी प्रोफाइल पे या आपके एड्स में जो भी हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि वो सब फेसबुक के अंदर हो रहा था। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को मॉनिटर करें और उसके बाद हम उसकी बेस पर मज़ीद एडवांस लेवल पे ऐड क्रिएट करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पिक्सल क्रिएट करना है। पिक्सल को क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल करना है, और जब पिक्सल इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमने सर्टन एक्शंस को ट्रैक करना है जिसको फेसबुक की ज़बान में इवेंट्स कहते हैं। अब इवेंट क्या है? बेसिकली लेट्स से आपकी वेबसाइट में कोई बंदा आया तो उसने आगे सर्टन पेज विजिट किया। सर्टन पेज से मुराद लेट्स से उसने होम पेज विजिट किया, लेकिन उसने आपके प्रोडक्ट पेज या प्रोडक्ट पेज के बाद आपके सर्विस का पेज या थैंक यू पेजेस विजिट किए हैं। तो आप एक एक पेज की ऑडियंस को मैयर कर सकते हैं, उस पर इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। इवेंट ये भी होता है कि किसी ने आपकी वेबसाइट पे आके वीडियो प्ले की या कोई बटन क्लिक किया या कोई फॉर्म फिल किया। ये सारी की सारी चीज़ें इवेंट्स के तौर पे हम एक्शंस को इवेंट्स के तौर पे ट्रैक करते हैं और फेसबुक में डेटा फीड करते हैं। जब हम ये करने के काबिल हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? लेट्स से मैं ये ऐड कैंपेन चला सकता हूँ कि जिस बंदे ने मेरा पेज ए देखा और पेज बी नहीं देखा उसको ऐड दिखाओ। मतलब ये अदरवाइज आप नहीं बता सकते थे कि फेसबुक को कि जिसने एक पेज देखा दूसरा पेज नहीं देखा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं एक पेज की ऑडियंस ट्रैक करूँगा और फिर मैं दूसरे पेज की ऑडियंस ट्रैक करूँगा और इस पेज बी की ऑडियंस पेज ए से माइनस कर दूंगा। तो आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हम आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आने वाली कुछ वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पिक्सल क्रिएट करना बताऊंगा, और ये पिक्सल क्या होता है आपको मैंने वो बता दिया, और पिक्सल क्रिएट कैसे होता है उसके लिए हमें स्क्रीन पर जाना होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पिक्सल क्रिएट करने के लिए हमें मेटा बिजनेस स्वीट में आना होगा, जिसको फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं। आपके सामने मैं अपने मेटा बिजनेस स्वीट में लॉग इन हूँ। उसके लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक डेटा सोर्सेज का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर पिक्सल्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पिक्सल के मेन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको जूम आउट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक दो पिक्सल टेस्ट क्रिएट किए हुए थे। मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक नया पिक्सल क्रिएट करूँगा। उसके लिए मुझे ऐड के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है। वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या रखेंगे, तो मैं रखता हूँ जैसे usmanelectronics.com और आगे पिक्सल लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे कि ये किस वेबसाइट के लिए पिक्सल है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट देनी है तो आप दे दें, वैसे ऑप्शनल है क्योंकि एक पिक्सल मल्टीपल वेबसाइट से भी इंस्टॉल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप दें, लेकिन अगर आपको मैंने रिकमेंड किया था कि एक पिक्सल एक ही वेबसाइट पर लगाएं तो बेहतर है। तो मैंने इसको नाम ये रखा usmanelectronics.com पिक्सल। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो आप देखें विद इन वन स्टेप वन क्लिक वो उसने मेरा पिक्सल क्रिएट कर लिया। अब ये पिक्सल इंस्टॉल करने की ऑप्शंस दे रहा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसको फिलहाल बंद करते हैं। तो यहाँ से आप उसकी एक्सेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने लोगों को, पार्टनर्स को, या इसके साथ आपने जो एसेट्स कनेक्ट करने हैं वो आप यहाँ से ऐड अकाउंट के साथ आप ऑफकोर्स जब आपको ऐड अकाउंट के लिए ज़रूरत होगी तो आप इसको अपने एसेट के साथ एज एन एसेट ऐड अकाउंट को लिंक करेंगे ताकि आप इसको यूज़ कर सकें उस ऐड अकाउंट में। उसके बाद आप इसको डन कर दें। तो जब ये आप कर लेंगे तो अब हम इसमें इवेंट सेटअप करने के लिए इवेंट मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, इवेंट मैनेजर में जाने के लिए दो तरीके हैं। आप अपने पिक्सल पर क्लिक करें और इसके टॉप राइट में देखें तो ये ओपन इन इवेंट्स मैनेजर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो एक नया टैब खुल गया। लेकिन अगर मैं इससे वापस आऊँ और आपको ये बताऊँ कि इस इवेंट मैनेजर पे जाने के लिए एक और शॉर्टकट मौजूद है जो कि हमने आपको पहले बताया था फेसबुक के ये टूल्स के अंदर। आप ये ऑल टूल्स का ऑप्शन या इसमें मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाता है, और इसके अंदर भी आपको मैंने ये बताया था कि इवेंट्स मैनेजर, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप उसी डैशबोर्ड में जाएंगे जिसमें हम अभी चले गए हैं। तो मैं इवेंट मैनेजर के डैशबोर्ड में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने मुझे इवेंट मैनेजर के डैशबोर्ड पे ले आया है। यहाँ पर अब लेफ्ट साइड पे इसका मेन्यू मौजूद है। आप इसको यहाँ से देखिए ये फुल नज़र आ रहा है। इसमें मैं डेटा सोर्सेज में मौजूद हूँ। उसके बाद आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं। डेटा सोर्सेज के अंदर हमारे पास 3 पिक्सल, 2 पहले से एडिट थे, ये मैंने अभी ऐड किया, और इसमें एक रेड वो एरर का निशान दे रहा है क्योंकि अभी इंस्टॉल नहीं हुआ।
तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड पे डैशबोर्ड होगा, जो भी इवेंट्स इसमें लगे हुए होंगे वो यहाँ पर जब ट्रैक होना शुरू होंगे तो आपको इस डैशबोर्ड में ओवरव्यू में नज़र आएंगे। चूँकि अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं हुई इसलिए वो मुझे कह रहा है कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही इसमें और आप अपना कन्फिगर करें या उसको सेटअप करें। इसके अलावा इसमें मल्टीपल टैब्स हैं, टेस्ट इवेंट्स करने हैं, जब आप लगाते हैं टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो यहाँ पर फेसबुक आपको बताएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि करंट इश्यूज़ या प्रीवियसली इश्यूज़ या इग्नोर जो आपने इश्यूज़ किए हैं वो कौन से हैं। हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री बताएगा किसने क्या सेटअप किया था। उसके बाद सेटिंग में आपके पास इस पिक्सल की सेटिंग मौजूद होंगी जिसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से अपना एक पिक्सल क्रिएट किया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कैसे करना है।